नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हिंदी का हम क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें से संधि का टॉपिक देखेंगे हम। सामान्य हिंदी में संधि का टॉपिक है दोस्तों और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज ये मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो ठीक दोस्तों, आज का हम प्रश्न जो शुरू करेंगे संधि से रहेगा, जिसमें से टोटल 50 क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं संधि से। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। जैसे संधि पहचान करना हो तो हम बताएं ट्रिक आपको याद करने के लिए संधि के। तो अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आपको दिखाई देता है किसी भी वर्ड में, आपको बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई देता है तो वह दीर्घ संधि होता है दोस्तों। ठीक, अगर किसी शब्द में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ दिखाई दिया तो वह आपका दीर्घ संधि होगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करें आपको ए और ओ की मात्रा अगर दिखाए आपको, एक मिनट दोस्तों, अगर ए और ओ की मात्रा आपको दिखती है किसी भी शब्द में, ए की और ओ की मात्रा दिख रही है तो वहाँ गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि। और साथ ही साथ बात करें अगर आपको अ और ओ की मात्रा देखना पड़ता है जिसमें अ की मात्रा रहती है और औ की दिखाई देता है मात्रा, तो वहाँ दोस्तों होता है आपका वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। बात करें अगर य र ला वा, य र ला वा से पहले कोई आधा व्यंजन आता है दोस्तों तो वहाँ यण संधि होती है। क्या होता है? यण संधि होता है। और बात करें अगर शब्द के बीच में अय, आव, अव, आव आता है तो वहाँ अयादि संधि होता है दोस्तों। ठीक, ये 5 संधि है। स्वर संधि की बात करें दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दिया तो आपको क्लिक करना है, वहाँ दीर्घ संधि होगा। और अगर आपको ए और ओ की मात्रा अगर दिख रही है शब्द में तो वहाँ गुण संधि होता है। और औ की मात्रा अगर दिख रही तो वहाँ वृद्धि संधि होता है। या र लावा से पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो वहाँ दोस्तों यण संधि होती है। तो ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आज का पूछ रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है दोस्तों संधि। ये तो कॉमन बात है, आपका क्वेश्चन है कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो ये भी 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कितने हो गए? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। पूछा है दयानंद में आपकी कौन सी संधि होगी दोस्तों? दयानंद में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो अभी हमने बताया है दोस्तों, अगर कहीं आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई देता है तो वहाँ आपका दोस्तों होता है दीर्घ संधि। तो इसमें दयानंद में अगर हम बात करें तो या के बड़ा आ दिख रहा है, दया प्लस आनंद, इसका संधि विच्छेद होता है दया प्लस आनंद। एक मिनट दोस्तों बता रहे हैं, दयानंद का जो संधि विच्छेद होता है दया प्लस आनंद होता है। क्या होता है? दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी आ मिला, इसमें भी आ मिला, तो दोनों आ मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बताएं अभी कि बड़ा आ मिला तो वहाँ जो होता है दीर्घ संधि होता है। तो इसमें कौन सी संधि होगा? आपकी दीर्घ संधि होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, दयानंद में जो है दीर्घ संधि होती है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं।
इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कपीस, कह रहा है कि कपीस में प्रयुक्त संधि बताइए दोस्तों। कपीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है। कपीस में भी बड़ी ई आ रही है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा है कपीस में, तो कौन सी संधि होगी हमारा? दीर्घ संधि होगी। हमने बताया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिखाई दिया है आपको तो वहाँ दीर्घ संधि आप मारेंगे आंसर में, तो क्या होगा? दीर्घ संधि। अब इसमें पूछ लिया सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगा दोस्तों? हमने बताया है कि अगर कहीं आपको कहीं अगर अय की मात्रा, जो अय की मात्रा और औ की मात्रा अगर आपको दिखाई देती है शब्द में, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ दोस्तों हमेशा जो है वृद्धि संधि होती है। तो सदैव में हमको मिल रहा है अय की मात्रा, सदैव में अय की मात्रा मिल रहा है ना सदैव, तो इसके अगर संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ संधि विच्छेद होता है, इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। ठीक दोस्तों, सदा प्लस एव। हम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आप संधि पहचान कैसे सकते हैं। इसमें अय की मात्रा दिख रही है दोस्तों, मात्रा आपको 4 लाइन 5 लाइन याद करना होगा, जो हम अभी शुरुआत में बता दिए हैं। तो अय की मात्रा अगर आपको दिखाई देती है तो वहाँ कौन सी संधि होता है? वहाँ हमेशा जो है वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि में पूछा है कौन सी संधि होगी? वृद्धि जो होता है स्वर संधि में होता है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें पवन होगा। पवन में कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो अयादि संधि होती है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जो होता है पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर होता है पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन। और कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादि। और इसमें पूछा था कौन सी संधि जो है स्वर संधि का एक, इसमें पूछा था इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो पवन जो होगा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में कौन सी संधि होगी आपकी? अयादि संधि। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें है दोस्तों कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि हमने बताया है दोस्तों, अगर वृद्धि संधि में आपको कहीं अय की मात्रा दिखे और औ की मात्रा दिखे तो वहाँ जो हमेशा जो है वृद्धि संधि होता है। और इसमें पूछा है वृद्धि संधि नहीं है, किस में नहीं है दोस्तों? तो इसमें भी अय की मात्रा है तो ये भी वृद्धि होगा, इसमें भी औ की मात्रा है तो ये भी वृद्धि संधि होगा, इसमें भी औ की मात्रा है वृद्धि संधि होगा। लेकिन गुरुपदेश में जो है दोस्तों औ की मात्रा नहीं है। और इसका संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों, गुरुपदेश की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है गुरुपदेश का गुरु प्लस उपदेश, उपदेश होता है इसका संधि विच्छेद, गुरु प्लस उपदेश। इसमें ऊ मिलता है छोटा ऊ और इधर से छोटा ऊ, तो दोनों मिलके मिल जाते हैं बड़ा ऊ बन जाते हैं। इसमें आपको गुरुपदेश में अगर ध्यान से देखेंगे तो र में जो है बड़ा ऊ की मात्रा दी गई है, तो बड़ा ऊ जो मिलता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर आपको दिखाई देता है तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। तो गुरुपदेश में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। बाकी हमसे पूछा है कि जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण जो है गुरुपदेश नहीं है, बाकी तीनों जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि इसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उक्त जो है दीर्घ संधि किस शब्द में प्रयोग किया गया है? दीर्घ संधि का अभी हमने उदाहरण बताया है। अगर आपको कहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दिया हो तो आपको दीर्घ संधि क्लिक करना है। तो इसमें दीर्घ संधि पूछा है, तो दीर्घ संधि किसमें होगा दोस्तों? तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें देखिए दैत्यारि, इसमें दैत्य, इसका संधि विच्छेद की बात करें तो दैत्य होता है दैत्य प्लस अरि, अरि। अब इसमें अ निकल रहा है और या में भी आ निकल रहा है, तो दोनों क्या होते हैं? बड़ा आ। हम बताए हैं अगर बड़ा आपको आ दिखे तो वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो हमारा आंसर जो होगा
आंसर हमारा डी सही होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण जो है दैत्यारी है। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पवित्र में कौन सी संधि है दोस्तों? हमने बताया है पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में आपकी जो होगा दोस्तों अयादि संधि होगा। इसके अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र होता है। क्या होता है? पो प्लस इत्र बराबर होता है पवन, जो है पवित्र होता है दोस्तों। पवित्र में कौन सी संधि है? पो प्लस इत्र बराबर अयादि संधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का जो दोस्तों पूछा है संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का लगभग सभी लोग जानते हैं इति प्लस आदि होता है। क्या होता है? इति प्लस आदि होता है। और हमने बताया है दोस्तों अगर या से पहले कोई व्यंजन आधा आता है तो वहाँ हमेशा जो है यण संधि होता है। तो या भी आया है इत्यादि में जो है या से पहले आधा ता आया है, तो यह कौन सी संधि होगा दोस्तों? तो यह यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का जो है उदाहरण है। ठीक, तो हमारा आंसर जो होगा डी सही होगा। तो लेकिन हमने इसमें पूछा गया था इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा था, तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो होता है इति प्लस आदि होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछा है निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों, निरर्थक का संधि विच्छेद निह प्लस अर्थक होता है, अर्थात विसर्ग संधि होगा। विसर्ग संधि की पहचान करें दोस्तों जिसमें यह लगता है आहा की मात्रा लगी है, जो विसर्ग लगा होता है विसर्ग भी कहा जाता है। अगर विसर्ग लगा है तो वह विसर्ग संधि हमेशा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी सही होता है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि धरेश, धरेश में कौन सी संधि होगा। धरेश में जो होता है दोस्तों इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो धरेश का धरा प्लस ईस होता है। क्या होता है धरेश का? धरा प्लस ईस, इसमें आ मिलेगा और ई मिलेगा तो एक ही मात्रा होते हैं। और एक ही मात्रा किस संधि का उदाहरण होता है दोस्तों? हमने बताया है ए और ओ अगर दिखे आपको तो वहाँ गुण संधि होता है। अगर धरेश में पूछा जाए कौन सी संधि है तो यहाँ गुण संधि है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है निराशा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? निराशा का जो संधि विच्छेद होता है निह प्लस आशा होता है। निह प्लस आशा कौन सी संधि होगा? विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की बात करें महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। महोष्ण का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या होता है? महा प्लस उष्ण होता है। महोष्ण में महा प्लस उष्ण होता है, तो इसमें कौन सी संधि होगा दोस्तों? महोष्ण में कौन सी संधि होगा? अगर इसमें मात्रा की बात करें तो कौन सी मात्रा दिख रही है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा किस संधि का उदाहरण है? ओ की मात्रा जो होता है दोस्तों आपका गुण संधि होगा। तो महोष्ण की बात करें तो इसमें गुण संधि होगा। और अगला प्रश्न है आशीर्वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों आशीहवाद होता है, जिसमें विसर्ग संधि होती है। आशीह प्लस वाद होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है आशीर्वाद। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है महेश। महेश में कौन सी संधि है दोस्तों? संधि नहीं पूछा, संधि विच्छेद पूछा है। महेश में कौन सी संधि है? महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस या मही प्लस ईस। तो इसका सही आंसर जो होगा महेश में संधि विच्छेद जो होगा, महेश का सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों महा प्लस ईस। महा प्लस ईस कौन सी संधि होगा दोस्तों? महेश में कौन सी मात्रा है? तो एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा किस संधि का उदाहरण है? तो यह गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। तो महेश में कौन सी संधि होगा? गुण संधि। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है सन्मति। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सन्मति का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों सत प्लस मति होता है। सन्मत का सत्य प्लस मति होता है दोस्तों, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें अगर किसी अक्षर पे हलंत लगा हो दोस्तों तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि उसमें से स्वर को हटा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा।
अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अय। क्या होता है? अनु प्लस अय। अन्वय में कौन सी संधि होगा? इसमें भी यण संधि होगा। यण संधि कैसे होगा दोस्तों? हमने बताया है, य र ला वा से पहले कोई व्यंजन आता है, वो भी आधा अक्षर रहता है, तो वहाँ यण संधि होता है। इसमें ना के बाद जो आया वा आया है, और वा से पहले आधा जो है ना आया है, तो यहाँ हमारा यण संधि होगा। तो यण संधि का उदाहरण जो है अन्वय है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है परोपकार। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है। हमने बताया है, अगर ओ की मात्रा आपको दिख रही हो, परोपकार में ओ की मात्रा है दोस्तों, तो यह किस संधि का उदाहरण होगा? तो यह होगा आपका गुण संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि ए और जो है दोस्तों ए और ओ की मात्रा अगर आपको दिख रही है तो वहाँ गुण संधि होता है। परोपकार का संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार होता है। पर प्लस उपकार होता है दोस्तों, पर प्लस उपकार। तो इसमें हमसे पूछा है परोपकार में कौन सी संधि होगा, तो इसमें गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों है मनवंतर। हमने बताया है, अगर वा से पहले जो है कि आपको कोई आधा अक्षर दिखाई देता है, वा ही नहीं दोस्तों, वा के साथ साथ या र ला वा से पहले कोई आधा अक्षर दिखाई देता है, तो वहाँ जो है कौन सी संधि होती है? वहाँ यण संधि होती है, और यण संधि जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें जो है कौन सी संधि होगी? यण संधि। और इसमें पूछा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा, तो मनवंतर जो हमारा है यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा है निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा निश्चल का? इसका संधि विच्छेद होता है निह प्लस चल। यहाँ कौन सी संधि होगा? निह प्लस चल में विसर्ग संधि होता है। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अभी इन ऑप्शनों में से बताना है कि विसर्ग संधि किसमें है। तो निश्चल में होगा दोस्तों। अभी ऊपर शायद पूछा है कि निश्चल में, निश्चल ही पूछा है ना? हाँ, तो निश्चल में पूछा है दोस्तों। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल का संधि विच्छेद पूछा है, और नीचे पूछ लिया निश्चल में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन होगा? निश्चल ही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है सप्तऋषि का संधि विच्छेद। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जो सप्तऋषि का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सप्तऋषि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो इसमें संधि की बात करें तो यहाँ गुण संधि होती है। कौन संधि? गुण संधि होगी सप्तऋषि में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तपोवन में कौन सी संधि दोस्तों? स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? तपोवन में दोस्तों विसर्ग संधि होता है। तपोवन में जो है विसर्ग संधि, और इसके उदाहरण के इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? तपह प्लस वन होता है। क्या होता है? तपह प्लस वन होता है दोस्तों। तो यह हमारा तपोवन का जो है संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? तपह प्लस वन। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यह बार बार पूछा जाता है दोस्तों, स्वागत में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो स्वागत में जो संधि होती है दोस्तों, यण संधि होती है। क्या होती है? यण संधि। और इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। क्या होता है? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत बराबर स्वागत होता है, जो कि यण संधि का एक उदाहरण है। और एक पहचान के लिए हमने बताया है, अगर यार अलावा से पहले कोई आधा स्वर आधा व्यंजन आता है तो वहाँ जो है यण संधि होती है। तो स्वागत में वा से पहले आधा सा आया है तो यहाँ यण संधि होगी। ठीक दोस्तों,
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दिगंबर। कह रहा है कि दिगंबर में कौन सी संधि है? स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में जो संधि विच्छेद होता है इसका दोस्तों दिक प्लस अंबर होता है। क्या होता है? दिक प्लस अंबर होता है। दिक प्लस अंबर। अब इसमें हलंत लगा है दोस्तों, का के जो है हलंत लगा है, तो इसमें स्वर निकाल लिया गया है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें बचा जो है व्यंजन संधि। क्या होगा? दिगंबर में जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि पूछा है दोस्तों, तो रजनीश में जो है दोस्तों स्वर संधि होता है। रजनीश में स्वर संधि होता है दोस्तों। इसका संधि विच्छेद की बात करें, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए खांसी आ रही, कि इसमें पूछा है रजनीश। रजनीश में कौन सी संधि होगा दोस्तों? नहीं, इसमें पूछा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण जो है रजनीश है। और इसके अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद रजनीश का होता है रजनी प्लस ईस होता है। रजनी प्लस ईस होता है दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि होगा दोस्तों? इसमें बड़ी ई और ई भी आया, दोनों बड़ी ई आ गया। तो बड़ी ई में कौन सी संधि होता है हमने बताया दोस्तों, अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आपको कहीं दिखाई देता है तो वहाँ हमेशा जो है आपका कौन सी संधि होता है? तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होता है दोस्तों। तो ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। इसमें पूछा था कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो रजनीश हमारा जो है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है 28वां नंबर का प्रश्न है, प्रयुक्त जो है प्रयुक्तपकार में संधि कौन सी होगा दोस्तों? प्रयुक्तपकार में कौन सी संधि? इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो इसका संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों प्रति प्लस उपकार होता है। प्रति प्लस उपकार। और इसमें संधि की बात करें तो या से पहले जो है आधाता आया है, तो कौन सी संधि होगा? या से पहले आधाता आया है तो इसमें यण संधि होगा, क्योंकि या रा ला वा से पहले कोई आधा जो व्यंजन आता है तो वहाँ यण संधि होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ लिया गायक में कौन सी संधि है? गायक में कौन सी संधि या कौन संधि विच्छेद इसका? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो गायक के संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों तो गय प्लस अक होता है गायक का संधि विच्छेद। गायक का जो संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक होता है। और गायक में संधि की बात करें कौन सी संधि है? तो यह होता है दोस्तों अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि है। अयादि संधि का उदाहरण है गायक। ठीक, अयादि संधि का जो उदाहरण है गायक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमसे पूछा था गायक संधि का संधि विच्छेद गय प्लस अक होता है गायक। अगला प्रश्न इसमें पूछा है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है अभि प्लस सेक होता है। अभि प्लस सेक। अभिषेक में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो इसमें संधि की बात करें तो अभिषेक में जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है यद्यपि का प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है दोस्तों? गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? तो यद्यपि की बात करें तो इसमें यण संधि होगा। इसका संधि विच्छेद बात करें दोस्तों तो यदि प्लस जो है अपि से इसका संधि विच्छेद होता है। यदि प्लस अपि संधि विच्छेद इसका यदि प्लस अप है तो इसमें कौन सी संधि होगा? गुण संधि होगा। सॉरी दोस्तों, गुण संधि नहीं यण संधि होगा। यद्यपि में जो है यण संधि होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इन शब्दों में से किसमें स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो जो आपका महोदधि होता है यह स्वर संधि का उदाहरण है। महोदधि का यह स्वर संधि का उदाहरण है। और इसमें ओ की मात्रा है दोस्तों,
और ओ की मात्रा किस संधि में आता है, तो किस संधि का उदाहरण है, महोदधि। यह होता है गुण संधि का। किसका है, गुण संधि का उदाहरण है महोदधि। ए और ओ की मात्रा आपको कहीं दिखाई देती है, ए और ओ की मात्रा आपको कहीं दिखाई है, तो वहाँ आपको हमेशा गुण संधि होता है। ठीक। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें पूछा है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, पो प्लस इत्र होता है। पो प्लस इत्र बराबर पवित्र होता है। और इसमें कौन सी संधि होगा, तो यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है पवित्र। किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है पवित्र। इसके संधि विच्छेद की बात करें तो पो प्लस इत्र होता है। अगला प्रश्न है कि मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। मनोयोग का जो संधि विच्छेद होता है, मनः प्लस योग होता है। मनः प्लस योग होता है, इसमें कौन सी संधि होगा, तो यहाँ आपकी जो है विसर्ग संधि होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, प्रति प्लस एक होता है। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक होगा। इसमें संधि की बात करें दोस्तों तो कौन सी संधि होगी, इसमें या, इसमें या से पहले जो है, या से पहले ता दिखा हमको, तो या से पहले कोई व्यंजन वो भी आधा आए तो वहाँ जो है हमारी संधि यण संधि होती है। ठीक, यण संधि। या र ला वा से पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो वहाँ हमेशा यण संधि का उदाहरण होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक होता है, प्रत्येक। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों कि गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। गिरीश का हमसे पूछा है, तो गिरीश शब्द देखते ही याद आ गया होगा कि बड़ी ई की मात्रा है और किस संधि का उदाहरण है ना, किस संधि का उदाहरण है, तो यह जो होता है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसका संधि विच्छेद हमसे पूछा है, गिरीश में कौन सा संधि विच्छेद इसका सही होगा, तो गिरी प्लस ईस होता है इसका सही संधि विच्छेद। ऑप्शन बी हमारा होता है, गिरीश का संधि विच्छेद जो होता है गिरी प्लस ईस, गिरीश होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है नायक, नायक का संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो नायक में जो है दोस्तों अयादि संधि का उदाहरण है। नायक, नयन, पवन और दोस्तों गायक, ये सब जो है अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। और इसमें संधि विच्छेद की बात करें तो गायक का जो संधि विच्छेद होगा गय प्लस अक होता है। क्या होता है, गय प्लस अक बराबर गायक होता है। यह अयादि संधि का उदाहरण है। और अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। तो यण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों, या रा लावा से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ यण संधि होता है, क्योंकि इसमें या रा लावा से पहले कोई आधा अक्षर नहीं आया तो इसमें यण संधि नहीं होगा। बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई देता है, तो इसमें उनमें से कोई नहीं दिखाई दिया। और दीर्घ संधि की बात करें, दीर्घ संधि का उदाहरण जो होता है दोस्तों कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दे। और वृद्धि में अय की मात्रा और औ की मात्रा अगर दिखाई देती है तो वहाँ वृद्धि संधि होता है, इसमें अय और औ की मात्रा भी नहीं दिखाया। दीर्घ संधि में होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई देता है तो वहाँ जो है दीर्घ संधि होता है। इसमें न बड़ा आ दिखाई दिया, न बड़ी ई दिखाई दिया, न बड़ा ऊ दिखाई दिया, तो इसमें दीर्घ संधि भी नहीं होगा। बचा हमारा गुण संधि। और गुण संधि की पहचान के लिए हमने बताया है दोस्तों कि गुण संधि का पहचान करने के लिए अगर आपको कहीं ए की मात्रा दिखाई देती है और ओ की मात्रा आपको दिखाई दी तो वहाँ हमेशा जो है गुण संधि का उदाहरण होता है। तो इसमें हमें चंद्रोदय में जो है ओ की मात्रा दिखाई दी तो हमारा जो है गुण संधि का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा सही होगा। अगर बात कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होता है चंद्र, चंद्र प्लस उदय होता है। चंद्र प्लस उदय बराबर होता है चंद्रोदय। ठीक है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है।
अगला प्रश्न इसमें पूछा है यशोदा। पूछा है यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में जो है संधि होती है दोस्तों, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद की बात करें तो यह होता है यस, यस प्लस जो है यस प्लस दा होता है। इसका संधि विच्छेद होता है यस प्लस दा बराबर यशोदा, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस संधि का, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द दिया गया है दोस्तों। अब कैसे पहचान करना है, तो इसका दोस्तों बात करें, पहचान करने के लिए बात करें दोस्तों, अशुद्ध पूछा है तो तथय, इसमें अय की मात्रा आ रही है तो यह हमारा स्वर संधि का एक उदाहरण हो गया। तदाकार, तदाकार में बड़ा आ की मात्रा आ रही है तो यह भी हमारा स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तथापि में भी हमारा स्वर संधि होता है, लेकिन तदोपरांत जो है दोस्तों, तदोपरांत में हमारा जो है व्यंजन संधि होता है। यही हमसे पूछा है कौन जो है शब्द की संधि के दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तदोपरांत जो है दोस्तों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, बाकी तीनों जो यह शब्द हैं यह स्वर संधि के उदाहरण है। तथैव हो गया, और तदो जो है तदाकार हो गया, और तथापि, यह सब जो तीनों शब्द हैं यह स्वर संधि के उदाहरण है, बाकी तदोपरांत जो होता है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके जो अगर विच्छेद की बात करें तो इसका विच्छेद होता है तत्, तत् प्लस उपरांत होता है, उपरांत, तत् प्लस उपरांत बराबर होता है तदोपरांत। ठीक, और यह हमारा हलंत लगा है इसलिए हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण होता है तदोपरांत। ठीक, तदोपरांत अगर पूछा जाए आपका किस संधि का उदाहरण है तो आपको व्यंजन संधि लगाना पड़ेगा आंसर में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है अभ्युदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? गुण संधि होगा, अयादि संधि होगा, यण संधि होगा या दीर्घ संधि होगा। तो हमने कई बार शुरू से लेकर अभी तक हमने जितने भी बताए हैं, वहाँ अगर आपको या से पहले अगर कोई भी व्यंजन दिखाई देता है आधा, तो वहाँ कौन सी संधि होगा दोस्तों? वहाँ हमेशा यण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। तो अभ्युदय में जो है दोस्तों या से पहले आधा भ आया है तो यहाँ यण संधि का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर बात कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, क्या होता है अभ्युदय का? अभि प्लस उदय होता है, अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो हमने शुरुआत में ही बताया है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसके ट्रिक की बात करें तो डी से होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक, डी जी वी वाई ए, डी जी वी वाई ए, इसमें से आपकी पांचों संधि याद हो गई दोस्तों, जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यह स्वर संधि के पांचों भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप, शायद यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब। तो चलिए बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वगीस है, दिगंबर है, रत्नाकर है, दुष्कर्म है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है दोस्तों, इसमें से रत्नाकर जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि होगा दोस्तों? रत्नाकर में रत्न प्लस आकर होता है। इसका संधि विच्छेद की बात करें तो रत्न प्लस आकर होता है बराबर रत्नाकर। रत्न प्लस आकर होता है, तो इसमें आ मिलता है और इसमें आ मिलता है, तो दोनों जो है बड़ा आ होते हैं।
और बड़ा आ जो है किस संधि का उदाहरण होता है दोस्तों, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है रत्न प्लस आकर, और इसका जो संधि का नाम होता है उसमें होता है दीर्घ संधि। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है व्यर्थ। व्यर्थ किन वर्णों की संधि का उदाहरण है दोस्तों, व से जो है या से पहले आधा व आया है तो इसमें कौन सी संधि होगा, तो इसमें जो होगा यण संधि होगा। या से पहले जो है व आ गया, आधा वो भी आया है, तो यहाँ यण संधि होगा। लेकिन इसमें पूछा है किन वर्णों के जो है संधि से हुआ है, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे पहले। तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों व्यर्थ का वी प्लस अर्थ होता है। क्या होता है, वी प्लस अर्थ। अब इसमें पूछा है कौन कौन सा मिला है, तो इसमें ई मिलता है, और इधर से जो है आपको मिल रहा है अ, जो दोस्तों बड़ी ई नहीं है, छोटी ई। तो इसमें आपको मिलेगा छोटी ई प्लस अ। तो यही हमसे पूछा है, इसका जो है वर्णों की संधि से उदाहरण जो क्या होगा, व्यर्थ शब्द का किन वर्णों की संधि से हुई है, तो ई प्लस आ से हुई है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ई प्लस आ से हमारा संधि विच्छेद का उदाहरण हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है घुड़दौड़। जो है घुड़दौड़ में कौन सी संधि है दोस्तों, पूछा है कि घुड़दौड़ में कौन सी संधि का उदाहरण है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों घोड़ा दौड़ होता है, घोड़ा दौड़ घुड़दौड़ होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा है महोदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महोदय का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उदय। महोदय में महा प्लस उदय, इसमें ओ की मात्रा दिख रही है दोस्तों, तो इसमें कौन सी संधि होगा, ओ की मात्रा जहाँ दिखे वहाँ गुण संधि होता है। ओ के साथ अगर ए की मात्रा भी दिख गई तो दोनों में जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो महोदय जो है गुण संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो तन्मय। पूछा है तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो तन्मय का जो संधि विच्छेद होता है तत् प्लस मय होता है। तत् प्लस मय, अब इसमें से स्वर को हटा दिया गया है हलंत लगाकर, तो इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है, व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो इसका भी उत प्लस हरण होता है। उत प्लस हरण, इसमें कौन सी संधि होगा, इसमें भी हलंत हटा दिया गया है, तो यह भी हमारा व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है तेजोमय। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है, तेजोमय का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों तेजह प्लस मय होता है। ऑप्शन सी हमारा होता है तेजह प्लस मय। कौन सी संधि का उदाहरण है, तो इसमें विसर्ग लगा है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। ठीक, और अगला प्रश्न है दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, कि राकेश का संधि विच्छेद पूछा है। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद होता है राका प्लस ईस होता है, राका प्लस ईस। और किस संधि का उदाहरण है, ए प्लस अगर ओ कहीं दिखाई दिया हो तो यह आपका हमेशा गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक दोस्तों, अगर या ए और ओ की मात्रा आपको कहीं दिख रही है तो यह गुण संधि का हमेशा उदाहरण होता है। राकेश जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।